ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि सालों पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात पूरी हवेली में आग लग गई और उस परिवार के सभी सदस्य जलकर मर गए। तब से हवेली में कोई नहीं रहता, परंतु गांव वालों का मानना था कि उस परिवार की आत्माएं अब भी हवेली में भटकती हैं। एक दिन गांव का एक नौजवान रामू, जिसने भूतों पर यकीन नहीं किया, उसने तय किया कि वो हवेली में जाकर रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर रामू नहीं माना। वो रात को अपनी लाठी और एक मशाल लेकर हवेली की ओर चला गया। हवेली अंदर से ठंडी और भयानक थी। रामू ने अपनी मशाल जलाकर एक कोने में बैठकर रात गुजारने का निश्चय किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। पहले हल्की सरसराहट, फिर किसी के कदमों की आवाज। रामू ने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। रामू ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा, तो एक सफेद साड़ी में लिपटी और जलने के निशान वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें रामू की ओर घूर रही थीं। रामू डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रामू ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तभी उस औरत ने भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह हमारी है। रामू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। सुबह गांव के लोग उसे हवेली के पास बेहोश पाए। उसके बाद से रामू ने कभी हवेली की ओर रुख नहीं किया और गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वो कभी दोबारा वहां न जाए। कहते हैं कि उस दिन के बाद से रामू ने कभी भूतों के अस्तित्व पर शक नहीं किया। ये कहानी एक खूबसूरत और शांत जगह की है, जहां हर तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदी के किनारे की नजारा होता था। ये जगह इतनी मनमोहक थी कि लोग वहां अक्सर घूमने आते थे। लेकिन इस जगह की एक अजीब सच्चाई थी, जिसे हर कोई नहीं जानता था। कहा जाता था कि यह खूबसूरत जगह भूतों का निवास स्थान था। दिन में तो ये जगह जन्नत जैसी दिखती थी, लेकिन रात होते ही वहाँ का माहौल बदल जाता था। भूतों को ये जगह बहुत प्रिय थी और वे वहाँ अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। रोज की तरह एक दिन कुछ पर्यटक उस जगह पर पिकनिक मनाने आए। वे लोग इस बात से अनजान थे कि वो इलाका भूतों के लिए था। वे सब वहाँ खूब मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। भूतों को ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी शांति भंग हो रही थी और वे बहुत गुस्से में आ गए। जैसे ही रात होने लगी, पर्यटकों को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। उन्हें लगने लगा कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। अचानक से हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ों के पीछे से कुछ सफेद परछाइयां उनकी ओर बढ़ रही हैं। जैसे जैसे वे परछाइयां नजदीक आईं, उनकी शक्ल भूतों जैसी लगने लगी। वहाँ मौजूद लोगों को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वे भूतों की जगह पर आ गए हैं और अब भूत उन्हें वहाँ से भगाना चाहते हैं। अचानक एक भूत ने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। सब लोग बेतहाशा भागने लगे, लेकिन उनमें से कुछ को भूतों ने पकड़ लिया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मार डाला। जो लोग वहाँ से बचकर निकल पाए, उन्होंने बाद में गांव वालों को बताया कि यह जगह भूतों की है और वहां जाने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। इसके बाद से उस जगह को लोग दिन में तो सुंदर मानते थे, लेकिन रात के समय वहां जाने से डरते थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि वो जगह भूतों का ठिकाना है।